आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-1803। ये पीस प्रोटेक्शन में है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना ये है कि ये चालू होता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं अभी तक करते आया हूँ, और एक एक पार्ट्स को चेक करेंगे जिससे कि प्रोटेक्शन होने की संभावना रहती है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैंने जो है इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है। अब जो है हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे किस कारणवश ये प्रोटेक्शन में जा रहा है। फ़िलहाल जो मैंने इसमें काम किया है वो ये है कि इसका जो ये सेक्शन है रिले का, पावर सप्लाई का, इसको हमने एक पतले से फ्यूज शॉर्ट किया है। शॉर्ट इसलिए किया है ताकि ये सप्लाई को पूरा बाईपास करे। क्या हमारे आउटपुट सेक्शन में कोई दिक्कत है तो इसका पता चल सके, इसलिए हमने बाईपास किया है। तो चलिए हम चेक करेंगे इसको अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अपना जो ये पीस है फ़िलहाल ऑन है। FM मोड पर रखा है और हम जो है इसके सभी स्पीकर टर्मिनल्स पे सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रंट से, फ्रंट लेफ्ट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है राइट, -0.046। ये है सराउंड बैक, सिर्फ सराउंड लेफ्ट का जो चैनल है उसमें है 0.020। बाकी सब में 36, 45, इसमें भी 20 है। लेफ़्ट के चैनल में 20 है, राइट और सेंटर के चैनल में 46.046। इस पर हम ध्यान देंगे। कुछ दिक्कतें जो मुझे अभी तक दिखी है, जो नज़र आई है, वो इस बोर्ड में है। ये जो है अपना CPU IC है और यहाँ से कनेक्टेड कुछ ट्रैक्स अगर आप देख सके गौर से तो ये गड़बड़ है। इसको हम निकालेंगे या इसको पूरी तरीके से उलट पुलट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है वोल्टेज वाइज मैंने जब चेक किया तो कुछ सप्लाई जो कि आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो हम इस पूरे ट्रैक्स को चेक करेंगे, कहीं कोई लाइन ओपन तो नहीं है, कोई ट्रैक ओपन तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका जो बैक पोर्शन है और इसका जो ये फ्रंट पोर्शन है, इसको हमने पूरी तरीके से अलग कर रखा है। इसके अंदर अब जो है हम इसके पूरे
प्लेट्स को अलग करेंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि इंटरनली और कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हम इसको पूरी तरीके से डिसेबल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसके ड्राइवर बोर्ड को निकाला है। ड्राइवर बोर्ड को निकालने का मकसद ये है कि जो हमारे प्रिय मित्र की शिकायत है प्रोटेक्शन वाली, जिस उम्मीद से मैंने इसको खोला था वैसा कुछ खास दिखा नहीं। जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर वगैरह ड्राई हो जाते हैं, इसमें कहीं पे भी ड्राइनेस दिख नहीं रही है। इस जगह पे थोड़ी सी है। अगर यही बोर्ड, यही ड्राइवर सेक्शन किसी और का होता था तो बहुत ड्राइनेस दिखती थी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ऑनक्यू के पीस में बहुत ड्राइनेस निकलता है ड्राइवर सेक्शन में, इसमें उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है। जो मुझे दिख रही है उसको मैं रीसोल्डर कर देता हूँ। और एम्पलीफायर सेक्शन को तो नीचे से पहले भी मैंने चेक कर लिया है, ऐसा कुछ ड्राइनेस जैसा दिखा नहीं। तो जो भी थोड़ा बहुत है उसको भी हम रीसोल्डर कर देंगे। और पूरे बोर्ड को मैं नहीं खोल रहा हूँ, कारण कि अपना मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही है प्रोटेक्शन से संबंधित, और प्रोटेक्शन से संबंधित दिक्कत आती है तो आउटपुट और ड्राइवर सेक्शन में ही कोई ना कोई दिक्कत होती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन में जाता है एम्पलीफायर। चलिए देखते हैं, इसको भी उलट करके देख लेंगे कि पीछे के साइड में कुछ ड्राइनेस है तो उसको भी कर देंगे। फ़िलहाल हम ड्राइवर बोर्ड को, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उतना कुछ खास तो है नहीं, हल्का फुल्का ही है, उसको हम ड्राई करेंगे, रीसोल्डर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगा वहाँ वहाँ मैंने रीसोल्डर कर दिया है। ख़ास तौर से इन कनेक्टर्स को मैंने किया है, सभी कनेक्टर्स को किया है, और कुछ एक जगहों पे जहाँ पे मुझे लगा कि करना चाहिए। अभी हम इसको फिट करेंगे। बैक पोर्शन में भी कुछ जगहों पे ड्राइनेस थी, उसको हमने रीसोल्डर किया है। ये पूरे कनेक्टर को हमने रीसोल्डर किया है, और यहाँ के पहले और आखिरी, और इसके कुछ पहले और आखिरी, इन सभी को हमने रीसोल्डर किया है। ड्राइनेस थी थोड़ी बहुत। अब जो है हम यहाँ पर जो जम्पर लगाया हुआ है पावर सप्लाई सेक्शन में, ये इसको अभी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको फिट करेंगे। इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तोड़ दिया। अब जो है हम इसको फिट करेंगे, फिट करके ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है, और फिट करने के दौरान हमें ये जो ऊपर का एक छोटा पीसीबी है, यहाँ पर मुझे ड्राइनेस जैसा कुछ दिख रहा है, मैं इसको रीसोल्डर करना चाहूँगा। ये सेक्शन में नहीं है, इस सेक्शन में ही है। Story of champions, a story of Mumbai Indians. There may hardly be anyone in India who hasn't heard the name Rohit Sharma, a legendary player and a legendary captain and a fan favorite across India. Be it scoring 3 to victory 5
has a history of has experienced success. Rohit, who has since 2007 with the power of his talent and now one of the captains of India and ऑल चैनल वर्किंग गुड, एफएम ऑल्सो वर्किंग गुड। एफएम में दिक्कत थी तो हमने जो है कोयल को थोड़ा सा ट्यून किया तो ये सही हो गया। अब इसके अंदर जो काम है वो है ब्लूटूथ फिट करना है, तो हम जो है इसमें ब्लूटूथ डिवाइस फिट करेंगे। अभी इसके अंदर हमने ब्लूटूथ फिट किया है, इस जगह पर इसको चिपका दिया है और इसकी जो कनेक्टिविटी है हमने दे रखी है इस जगह पे। और ये जो सेक्शन है CDR टेप का है। 3 काम किए गए हैं इसमें। एक तो प्रोटेक्शन का जो इशू था उसको सॉल्व किया है, और लीकेज का इशू था, और सेकंड FM रेडियो, और थर्ड जो था ब्लूटूथ फिट किया है।